Hello dear student, कैसे हो आप सब? Once again I am here to present you one of the important topic. Dear student, speed of sound. From this topic, there are various types of questions arises in the student's mind. स्टूडेंट्स के माइंड में बच्चे कई एक तरह के क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैं आप लोग का लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर क्या वजह है कि ट्यूनिंग फॉर्क जो बने हैं वो स्टील के क्यों बने हुए हैं. ट्यूनिंग फॉर्क क्या है उसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है. उसके बाद बच्चे मेनी टाइम्स यू कैम अक्रॉस इन द रेनी सीजन लाइटिंग विल बी अकर, और लाइटिंग तो लाइटिंग जब अगर होता है बच्चे, लाइटिंग जब होता है तो उसमें लाइटनिंग एंड थंडरिंग दोनों जो है वो होते हैं. तो होते क्या है कि जो लाइटनिंग होते हैं वो जो है वो सबसे पहले हम लोग के सामने आता है, देन आपके साउंड, दैट मीन जो थंडरिंग. ऐसा क्यों है? और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं. जैसे मैं यहाँ पे मैं स्पेस टाइप, ये एक साउंड देखिए, और मैं स्पेस टाइप एक साउंड देखिए. अनदर क्वेश्चन वी हैव, if you have two doors, one of is made from the iron objects and one of is made from wood. Now strike on both the doors from the same intensity. What will happen? What you will experience in that case? You will feel some differences, right or not? अब कुछ डिफरेंस जो है वो जरूर देखेंगे आयरन ऑब्जेक्ट्स वाले में और एक जो आपका वुडन ऑब्जेक्ट्स. कई सारे जो है वो आपके डिफरेंसेस, कई सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग के सामने है बच्चे. और आज जो है बच्चे भले ही ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन आज जो बच्चे आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है. इसी वजह से आप लास्ट तक बना करके रखोगे, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग कई ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं. और आई होप कि आपके सारे डाउट जो बच्चे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं राव कुमार पांडे, आप लोग का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जियो फाउंडेशन पे स्वागत है बच्चों. तो आज का टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ वेव्स. स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ वेव्स. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड बोला गया है और यहाँ पे वेलोसिटी बोला गया है. स्पीड ऑफ साउंड कहें या वेलोसिटी ऑफ वेव्स कहें या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड कहें, दोनों का मीनिंग, दोनों का जो सेंस है वो सेम है. क्योंकि बच्चे यहाँ पे हम अगर वेव्स को सिग्निफाई करते हैं तो डायरेक्शन वहां पे मेंशन करते हैं. अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर हम साउंड स्पीड कहेंगे. लेकिन अगर डायरेक्शन मेंशन है तो हम लोग जो है वेलोसिटी भी कहेंगे, वेलोसिटी ही कह सकते हैं, राइट और नॉट. तो मेनी टाइम्स जब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन को वहां पे सिग्निफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन आल्सो से वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ वेव्स. अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड है क्या, या वेलोसिटी ऑफ वेव्स है क्या? तो बच्चे इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही घिसा-पिटा स्टोरी है. आपने प्रीवियस स्टैंड में पढ़ा होगा स्पीड क्या होता है. तो स्पीड कुछ नहीं होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड. कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा. यहाँ पे साउंड है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे क्या आया, साउंड आया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकेंड. बेसिकली वी कैन से 1 सेकेंड, ओके, इन SI यूनिट, राइट. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम इन दैट मीडियम. मीडियम यहाँ पे जो है बच्चों बताइए कि आप लोग को लास्ट क्लास में बताया गया कि साउंड जो है बिना मीडियम का ट्रेवल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. उनको प्रोपागेट होने के लिए मीडियम तो चाहिए ही चाहिए. अब मीडियम में, किस मीडियम में स्पीड कितनी ज्यादा होगी? देखिए वंस अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन. किस मीडियम में आपका स्पीड ऑफ साउंड जो है, या किस मीडियम में साउंड जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, हम लोग को जल्दी सुनाई देगा? तो ये जो बच्चे इन दैट मीडियम, उस मीडियम में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम और इन 1 सेकेंड इन दैट मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन.
बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सेंटेंस बोला गया, वर्ड बोला गया, सेम फिजिकल कंडीशन। सेम फिजिकल कंडीशन का मतलब हुआ प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप। जो है अगर आप देखो हमारे समर सीजन में या विंटर सीजन में या रेनी सीजन में, आप तीनों टाइम्स में जो है सेम इंटेंसिटी के साथ जो वो साउंड, सोर्स ऑफ साउंड को प्रोड्यूस कीजिए, और उसके बाद जो है आप फील करेंगे बच्चे कि तीनों सीजन में जो है वो डिफरेंसेस कुछ ना कुछ हैं। ड्राई एयर की बात करें या मॉइस्ट एयर की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंसेस है बच्चे। किन किन चीजों पे ये डिपेंड करेगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आप लोग को जो है बच्चे बने रहना है मेरे साथ। तो बच्चे समझ में आया कि क्या है स्पीड ऑफ साउंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम इन दैट मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। सेम फिजिकल कंडीशंस का मतलब आप लोग को पता चल गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आगे आते हैं। ऐसा डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? नो प्रॉब्लम। ऐसा क्या होना चाहिए इसका? तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा कि मीटर पर सेकेंड होगा। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि स्पीड का एसआई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, जिनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है? तो इनको डिनोट जो है इस तरह से दिया जाता है। हम लोग प्रीवियस स्टैंड में जो है वो भी से डिनोट किए थे या फिर एस से डिनोट करते थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम लोग ये स्मॉल बी से डिनोट करेंगे इस तरह से। आर यू गेटिंग? सो आई होप आप लोग बच्चे ये तीनों पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। A speed of sound remains same for all frequencies। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही बोला था, आप लोगों को शायद बातें याद होगी हमारी फर्स्ट वीडियो जो है मेरा देखिए, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाऊंगा। हमारी हमेशा यही प्रयास रहेगी बच्चों, और बिल्कुल आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए बच्चों। जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखते हैं हम, A speed of sound remains same for all frequencies। किसी भी तरह के फ्रीक्वेंसीज हो, किसी भी तरह के फ्रीक्वेंसीज, 5 हर्ट्ज वाले हो, 2 हर्ट्ज वाले हो, 50 हर्ट्ज वाले हो, 480 हर्ट्ज वाले हो, जितने हर्ट्ज वाले हो, सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए जो साउंड होगा उस पर्टिकुलर मीडियम के, उस पर्टिकुलर मीडियम में बात की जा रही है, ओके। नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, ओके। वी विल डिस्कस लेटर, ओके। So speed of sound remains same for all frequencies, for that medium and for the same physical conditions. Are you getting? So I hope this point will be clear. If you have any doubts, any question, any queries, you can ask in the comment section. So speed of sound remains same for all frequencies. Next में आते हैं बच्चे, it depends on the characteristics of the concerned medium। देखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हो, अगर उनका जो है वो पर्टिकुलर मीडियम में फिजिकल कंडीशन सेम है तो आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ेगा, सेम रहेगा। मींस अगर 330 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो 330 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करेगा। अगर आपका 340 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो 340 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करेगा। गेटिंग? ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन, अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसर्न मीडियम। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? उसका नेचर, वो किस टाइप का बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। सॉलिड के कंपोजिशंस अलग है, लिक्विड के कंपोजिशंस अलग है, गैस के कंपोजिशंस अलग है। तो कंसर्न मीडियम के अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होंगे। मीन्स स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो कंसर्न मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पीड के चेंजिंग के लिए, स्पीड में वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे? तो मीडियम रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस होना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि प्रोपागेशन जो है वो आपका विदाउट मीडियम हो नहीं सकता है। और मीडियम जिस टाइप का होगा, सपोज मान लो बिल्कुल घना है, बिल्कुल क्राउडिंग है वहां पे, या फिर आपका जो है वहां पे बहुत ही स्पार्सी है, स्पेशी है एरिया, उस केस में आप देखिए ऐसे कई सारे कंसेप्ट आने जा रहे हैं। आप लोग, आप जिस घर में रहते हो, जिस स्टडी रूम आपका स्टडी रूम है, जिस स्टडी रूम में आप पढ़ रहे हैं, मान लो कि वहां पे बहुत ही कई तरह के सामान जो रख दिए गए हैं। आप उस समय जो बोलते हो, और एक बार जो वो क्या करो कि जब कभी हम लोग साफ सफाई करते हैं तो सारे जो सामान है, सारे जो मटेरियल है वो बाहर कर देते हैं रूम से, उस समय जो है वो आप बोल के देखिए,
दोनों साउंड में जो बच्चे डिफरेंसेस होते हैं, राइट और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम लोग का फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बच्चे हम लोग देखेंगे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये तो किसी से छिपा हुआ है नहीं भी, आप लोग सारे बच्चे जानते हो प्रीवियस स्लाइड से ही। तो ये क्या हो गया आपका टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अब बच्चे हमारे इस साउंड वाले चैप्टर में क्या होगा, साउंड वाले चैप्टर में क्या होगा, तो देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है बच्चे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं उसको साउंड वाले केस में, तो वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे डिनोट किए थे, तो वेवलेंथ को हम डिनोट किए थे लैम्डा से। आप लोगों को याद होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा बच्चों, ठीक है। भूलिएगा नहीं देखना, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंकअप है ना, एक भी छूटेगा फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा साउंड में, जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग इससे लैम्डा से। और टाइम जो आपका टेकन हो रहा है बच्चे, जो टाइम लेगा वो आपका जो वाइब्रेशंस जो टाइम ले रहे हैं, जो पार्टिकल्स जो आपके टाइम ले रहे हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग टाइम पीरियड कर रहे हैं। अब बच्चे देखो कि ये जो है वो फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड का, या वेलोसिटी ऑफ वेव्स का, ओके। एक और फॉर्मूला यहां से आता है बच्चे कि हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, सारे बच्चे आप समझ सकते हो, क्योंकि सर एफ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/t, राइट और नॉट। देखिए ये भी जो आपका फॉर्मूला आया है वो आपके प्रीवियस वीडियो से लिंक है, तो जरूर जो है वो बच्चे आप प्रीवियस वीडियोस देखा कीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो स्पीड इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो आपका ये हम लोग स्पीड को इसे डिनोट किए थे स्मॉल v से, लैम्डा बाय t हो गया। अब देखो हम लोग इनको लिखे हैं लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी क्यों लिखे हैं, क्योंकि एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो 1/t, दिस इज 1/t, सो 1/t वी कैन राइट हियर f, ओके। सो इन अदर वे वी कैन से, अब हम लोग दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, इसी डेफिनेशन को हम लोग दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, आर यू गेटिंग। तो इस तरह से जो है बच्चे आपका ये फॉर्मूला आ गया। आई होप ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब बच्चे इस फॉर्मूला को जो मैंने ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। देखिए बच्चों, ये आप लोग के स्कूल एग्जाम में भले ही ना पूछे, ये स्कूल एग्जाम में भले ही ना पूछे, लेकिन मैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आप लोग को दे रहा हूं एडवांस लेवल का, क्योंकि मुझे पता है हमारे जो बच्चे जो आप देख रहे हो वो हो सकते हैं कि ओलंपियाड्स की तैयारी करते होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह का मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। तो भले ही ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या पढ़ना नहीं है हम लोग को, पढ़ना है, आगे भी तो पढ़ना है हम लोग को, राइट और नॉट। तो बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, इसका यूज देखने के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। देखिएगा इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन एयर विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। मीन्स स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दे दिया है आपका यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे हम लोग इसको फटाफट से। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दे दिया, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयर में दिया है, देखो कंसर्न मीडियम एयर में दिया है, वाटर में नहीं दिया, सॉलिड में नहीं दिया, एयर में दिया है। तो आपका स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 550 हर्ट्ज। अब बताओ बच्चे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेवलेंथ, मींस निकालना है आपको लैम्डा। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, मींस सीधा जो वो आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे कि
स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपका वेवलेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड अपॉन हाउ मच 550 हर्ट्ज, ठीक है 550 हर्ट्ज। अब ये जो है वो आपका जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मींस जब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लो, ठीक है यहाँ पे 3 से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, तो 3/5 जो है वो आपके क्या आ जाएंगे मीटर हो जाएंगे। वेवलेंथ के एक और यूनिट्स होते हैं बच्चे एंगस्ट्रम। आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है ओलंपियाड में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप लोग के एग्जाम में, आप लोग के स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाए जाते होंगे, तो एंगस्ट्रम जो है वो इसका एक अदर यूनिट है। मीटर तो इसका है नहीं ऐसा यूनिट, वेवलेंथ का एक और यूनिट है एंगस्ट्रम, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जिनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है इस तरह से एंगस्ट्रम। तो ये देखो बच्चे आपका वेवलेंथ निकल गया, ठीक है इनको आप कर सकते हो। देखो ये मीटर पर सेकेंड में था, मीटर पर सेकेंड में था तो सेकेंड आपका नीचे आया, देखो मीटर पर सेकेंड में सेकेंड आपका नीचे आया। अच्छा हर्ट्ज का मतलब आपको क्या बताया था, सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या होगा कि सेकेंड जो वो आपका ऊपर चला गया, ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया कैंसिल, तो आपका सिर्फ यूनिट क्या बचा मीटर, तो इसी वजह से यहाँ पे मीटर रखा। आर यू गेटिंग? अब सेकंड इसका पार्ट क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। अब इसमें क्या करना है, अरे भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, है ना, तो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चे। और टाइम पीरियड का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से सुनिएगा, टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी, टाइम पीरियड की जो आंसर आएगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं उसको चेक करूंगा कि वो सही है या गलत है। अब हम लोग चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। मींस साउंड की जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या किन किन फैक्टर से प्रभावित हो सकता है, उससे चेंज हो सकता है, ये हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टोटल जो है वो 6 थिंग्स हैं जिनसे स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग आता है, वेरिएशंस आता है। वो पहला थिंग्स क्या है, तो पहला थिंग्स कोई और नहीं, वो क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम। क्योंकि बच्चे जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि साउंड को प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके मीडियम पे भी। सेकंड वी हैव प्रेशर। प्रेशर पे जो है वो आपका प्रेशर से इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये चीज हम लोग को देखना है बच्चे। क्योंकि कभी कभी जो है वो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर से साउंड पे वेरिएशंस आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत लोगों का सोचना रहता है कि हाँ आते भी हैं, बहुत लोगों का कहना रहता है कि नहीं आते हैं। आखिर हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, फिजिकल लैंग्वेज में हम लोग ये चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए क्या बच्चे, प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर हो गया? मींस प्रेशर के चेंज हो जाने से जो है, प्रेशर में अगर चेंजिंग हुआ है तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग नहीं होगा, राइट? स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग नहीं होगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम पे। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, अगर प्रेशर चेंज हुआ है तो स्पीड ऑफ साउंड उससे आपका इफेक्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ह्यूमिडिटी। ये बहुत ही बड़ा रीजन बच्चे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इससे क्वेश्चन जो है वो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आपका ओलंपियाड पेपर जो है वो सब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे आज किए जाते हैं। तो क्या है, मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन द ड्राई एयर। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर गया तो स्पीड ऑफ साउंड भी जो वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हुआ तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ओके, इसको आप लोग अपने नोट्स कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन द ड्राई एयर, ठीक है। जो मॉइस्ट एयर होते हैं, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होगा, जिसमें नमी होता है, जिनमें गीलापन होता है, ठीक है। तो वो सब जो एयर होते हैं वो आपका हल्का होते हैं, लाइटर होते हैं देन किससे, ड्राई एयर से, ड्राई एयर से। सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन डैम्प एयर। तो जो आपका नमी वाला एयर है उसमें आपका साउंड जो है वो फास्ट ट्रेवल करता है, फास्टर ट्रेवल करता है। और बेटे मींस कहने का मतलब क्या होगा कि ड्राई एयर और हम एक मॉइस्ट एयर की बात करें तो ड्राई एयर में जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, स्मॉलर होगा देन किससे, मॉइस्ट एयर से।
ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे मॉइस्ट एयर जो है वो आपका लाइटर है। लाइटर का मतलब क्या हुआ, उसमें जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स या वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कम होंगे, लेसर होंगे देन आपके ड्राई एयर से, तो इस वजह से जो आपका क्या होगा कि वो उसमें आपके साउंड जो वो ट्रैवल फास्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका नमी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये चीज क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है वो कुछ देर पहले देखें कि किसी भी हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, सेम होगा एट सेम फिजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट और नॉट। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे बताया गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो प्रोडक्ट होगा किसके, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो मैं इसी से यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब देखिए आपको कंफ्यूज मत हो जाना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इफेक्टेड नहीं होगा बाय चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। किस पे? तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट डेंसिटी पे आपके क्या होंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अफेक्टेड नहीं होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या कर दें, चेंज कर दें। एक्चुअली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी एट ए टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। मींस इफ वी इंक्रीज द वेवलेंथ, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी डिक्रीज। तो इस वजह से क्या होंगे कि मेंटेन हो जाएंगे कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी पे। तो आई होप आप लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा हो। तो हम लोग के पास जो बच्चे आपको 2 पॉइंट मिला यहाँ पे अभी तक कि प्रेशर से, चेंज इन प्रेशर से आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग्स आप लोग क्या मिला कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे भी आपका स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा, उसमें भी वाइब्रेशन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो बच्चे बहुत ही बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर आखिर क्या है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करवा रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज होगा राइज ऑफ टेम्परेचर। दैट मींस स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर, ठीक है। सो इफ इंक्रीज द टेम्परेचर देन द स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो साउंड के स्पीड में क्या होंगे, चेंजिंग होंगे, और वो किस तरह का चेंजिंग होगा, वो इंक्रीज करेगा। अब इसी से रिलेटेड बच्चे यहाँ पे जो मैंने लिखा है, देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ये कुछ नया पॉइंट तो है नहीं, मींस डिफरेंट मीडियम के लिए स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि हम यहाँ पे जो स्ट्राइक किए हैं और एक बार यहाँ पे स्ट्राइक करें, ठीक है, इन दोनों में जो साउंड, इन दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या मैं इस पे जो है वो आपका स्ट्राइक करूं, ठीक है, सेम इंटेंसिटी के साथ। यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेम इंटेंसिटी के साथ अगर हम स्ट्राइकिंग करें तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सरफेस पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि उनकी मटेरियल जो है वो अलग अलग है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपके डिफरेंट तरीके से साउंड प्रोड्यूस होंगे, और वो जो है आपका डिफरेंट वे में ट्रेवल भी करेंगे, और उनकी जो स्पीड होगी वो भी जो है वो अलग अलग होगी। क्योंकि यहाँ पे साउंड, या ये आपका सोर्स ऑफ साउंड हुआ, दैट मींस यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये हमारे कानों तक आ रहा है। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये हमारे कानों तक आ रहा है। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो और ये हमारे कानों तक आ रहा है। दैट मींस उनको यहाँ से वहां, दैट मींस सेंडर से रिसीवर तक कुछ तो वक्त लग रहा होगा पहुंचने में, तो वो आपका ट्रैवलिंग तो हो रहा है, तो वही तो आपका स्पीड ऑफ साउंड हुआ। तो स्पीड ऑफ साउंड जो किसमें आपका जल्दी हम लोग पिकअप कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे मायने रखता है। तो बच्चे आप अगर देखोगे तो सॉलिड्स में जो है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है उसमें। उसके बाद जो है वो आपके क्या, लिक्विड में फिर आपके उसके मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड से कम होगा। स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में जो है वो सॉलिड से कम होगा, और सबसे कम किसमें होगा, गैस में। मींस आपके गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, और मैक्सिमम किसमें होगा, तो सॉलिड वाले में। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे
पूछा भी जाता है बच्चे कि अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन 4 डिफरेंट मटेरियल्स मीडियम। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मींस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फॉर सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड के लिए मैं यहाँ पे लिखूं सॉलिड के लिए, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड के लिए लिखूं। उसके बाद स्पीड फॉर लिक्विड एंड स्पीड फॉर गैस। ओके, तो इनके लिए अगर लिखे हैं तो आपका ये क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, है ना, तो ग्रेटर देन का साइन होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है, और ये इन दोनों के बीच का है, दैट मींस ये मॉडरेट है। आर यू गेटिंग? सो इस तरह से जो है बच्चे आपके स्पीड ऑफ साउंड में वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब जो है टेम्परेचर से जुड़ा हुआ यहाँ पे एक है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, राइट। कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है, डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड होंगे, किसके लिए, पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर मीडियम के लिए मींस किसी खास मीडियम के लिए आपका जो साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब आप सर पूछ रहे होंगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर मतलब टेम्परेचर अगर हम किस तरह से चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम किस तरह से चेंज करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन बच्चे, कैलकुलेशन आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स 0.60 मीटर पर सेकेंड फास्टर फॉर ए राइज इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीमेंट होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा बच्चे कि जो ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो आपका 331 मीटर पर सेकेंड जो है आपके होते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बुक्स में जो है वो आपका 332 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, कुछ बुक्स में मतलब वेरिएशन जो वो रहता है, कुछ बुक्स में 330 मीटर पर सेकेंड भी रहता है, ठीक है। तो वो एक रेंज लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है, उतना जो है वो ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा और हम लोग उतना केयर नहीं करेंगे। तो वो एक रेंज होता है, ठीक है, वो एक्चुअल क्या है कि ये अप्रोक्सीमेट डेटा लिया गया है, राइट। तो 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, अगर आप लोग से पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर भी जो वो वैरी करता है। रूम टेम्परेचर जो वैरी करेगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कुछ जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर मानते हैं, कुछ आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो एक रूम टेम्परेचर होता है। जैसे में आप लोग एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वहां पे हम लोग जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको निकाला है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो आपका इसका स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, ठीक है। तो बच्चे इसलिए डेटा दिया गया कि देखिए यहाँ पे हर एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना इंक्रीज होगा, 0.60 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे बच्चे क्या हो गया कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 0.60 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगा, राइट और रॉन्ग। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 0.60 मीटर पर सेकेंड। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकालना है तो हम लोग को 20 से क्या कर देते हैं, दो तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। तो ये आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, राइट और नॉट। ये आप देख सकते हो, मैं इसको ये इलाबोरेट ढंग से कर देता हूँ। जैसे देखो आप यहाँ पे ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, तो आपको कितना, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो इसके साथ एडिशन होगा, तो कितने आ जाएंगे, 343 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है बच्चे आपका 343 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स यहाँ पे अगर हम 330 लेते तो ये आपका क्या हो जाता है, 342 मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो है बच्चे आपने देखा कि किस तरह से जो अगर हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो आपका स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो रहा है। मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंगली आपका 0.60 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना था तो इनको मैंने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पे करके देखा है, देखो 0.60 पॉइंट है 60 है यहाँ पे, तो 100 आ जाएगा। अब फिर 0 से 0 कैंसिल होगा तो आपको 12, तो 12 प्लस 30 331, तो कितने आ जाएंगे 343 मीटर पर सेकंड कितने पे। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों, मैं आप लोग के आंसर का बिल्कुल वेट करूंगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आंसर जो है दैट मींस स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट जो है इसी में मैंने लिखा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन। देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो ये है मींस एक पॉइंट है कि कुछ वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग अपने आर्टिफिशियली जो है वो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग इन्वेंट कर लिए हैं कि स्पीड ऑफ साउंड से भी जो है वो आपके क्या है कि वो फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट ध्यान से समझिएगा, वैसे ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर स्पीड से आपका ट्रेवल करता है, ग्रेटर देन, जिसकी स्पीड ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड से, तो उस तरह के स्पीड को हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ध्यान से समझिएगा, सुपरसोनिक स्पीड जो वो कभी कभी डेफिनेशन आता है, कभी कभी पूछे जाएंगे, ठीक। तो सुपरसोनिक स्पीड किसको कहा जाएगा, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मींस जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, तो उस स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड, उस स्पीड को कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और इसी से रिलेटेड जो है बच्चे एक सोनिक बूम है और शॉक वेव्स है, जिनको हम इस स्टैंडर्ड में नहीं देख सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, हम लोग उतना ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, उनको हम लोग छोड़ देंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, ताकि उनके लिए भी कुछ बचा हुआ रहे, तो हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे शॉक वेव्स एंड आपका सोनिक बूम। लेकिन अभी तक जो है बस आप इतना याद रखोगे सुपरसोनिक स्पीड के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। तो टेम्परेचर के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो रहे हैं। तो कहाँ पे चेंजिंग हुआ है, तो नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ और आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। लेकिन प्रेशर और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। अब थर्ड थिंग से आपका विंड बचे, विंड का मतलब हुआ हवा। तो आपको क्या लगता है कि हवा के अकॉर्डिंग जो है मींस हवा के स्पीड के अकॉर्डिंग आपके साउंड में वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल बच्चे आप लोग सही बोल रहे हैं और बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि साउंड में जो है वो वेरिएशंस होंगे अगर जो है वो विंड का डायरेक्शन या विंड का जो मोशन है वो अगर हम चेंज करते हैं। मींस बच्चे आप देखे होंगे कि अगर जो है विंड का स्पीड अगर इस डायरेक्शन में है और साउंड का डायरेक्शन भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो वो उसमें क्या होता है कि साउंड जो है वो आपका जल्दी ही रीच आउट होगा रिसीवर के पास। और अगर जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में है, दैट मींस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, और विंड की स्पीड जो है या विंड की स्पीड की जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट में है, तो जो सेंडर जो रिसीवर है वो आपका लेट से दैट मींस देर से जो है उस साउंड को कैच कर पाएगा या रिसीव कर पाएगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, मान लो कि मतलब तूफान चल रहा है, ठीक है, और तूफान चल रहा है और सपोज मान लो कि इस डायरेक्शन में तूफान है, ठीक, और आपका जो दोस्त है वो उस डायरेक्शन में खड़ा है, तो आप जो है उसको पुकारो कि राम या कुछ भी जो है एनीथिंग एल्स, मतलब एबीसीडी कुछ भी, आप उसको जो है वो कॉल करो। तो उस केस में क्या होगा कि वो ठीक से सुनाई नहीं, मींस वो ठीक से सुन नहीं पाएगा, और ठीक से सुन नहीं पाएगा क्या हो सकता है कि वो सुने ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो है आपका मींस जो विंड है आपके साउंड को वो क्या कर लेगा, कैरी करके लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके विंड के वजह से, तो विंड के स्पीड के डायरेक्शन की वजह से क्या होंगे, स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग होंगे। मींस कहने का मतलब क्या बच्चे कि यहाँ पे जो है आपने देखा कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो अगर
सेम डायरेक्शन है स्पीड ऑफ साउंड के, तो वहां पे जल्दी जो है वो रीच आउट होंगे, लेकिन अगर उनके अपोजिट है तो वहां पे आपके लेट से रीच आउट होंगे। ये जो है बच्चे आपका दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। अब जो है बच्चे आप लोग का जो क्वेश्चन है और जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि रेनी सीजन में जो है हम लोग क्यों सबसे पहले उसको परसीव कर लेते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क स्टील का क्यों बना होता है, ये अब आंसर की बारी है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाई द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज रीचेस फर्स्ट ऑन द अर्थ देन द साउंड ऑफ थंडर। ओके, सो बच्चे ये स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड ऑफ साउंड से आप लोग गेस कर सकते हैं कि आखिर वजह क्या रहा होगा। फिर भी यहाँ पे जो है वो देखेंगे हम लोग लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट क्या है बच्चे कि साउंड से फास्ट ट्रेवल करता है। हम लोग अगर देखें इसके स्पीड के बारे में, एयर की स्पीड के बारे में, बेसिकली बच्चे देखिए हम लोग वैक्यूम से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपकी साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, तो हम लोग जो है वो अपने पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम को ही हम लोग एयर कंसिडर मींस एयर को ही हम लोग वैक्यूम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एयर को ही हम लोग वैक्यूम कंसिडर कर लेते हैं फिजिकल लैंग्वेज में। और ये जो वो लेबोरेटरी में इस तरह का देखा गया है कि ऑन एन एवरेज जो है वो आपका उसी के अबाउट आता है। इसी वजह से जो है वो एयर को हम वैक्यूम के ही इक्विवेलेंट जो है वो मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कि लाइट ट्रेवल्स with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम और एयर, राइट। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अब हम लोग अभी जस्ट देखिए क्या बच्चे कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना होगा, बहुत ही लेस होता है, मच लेसर होता है, मच लेसर मीन्स बहुत ही कम होता है। ये तो बच्चा आपका 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये कितना होता है तो 340 मीटर पर सेकेंड या 343 मीटर पर सेकेंड, कितने पे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका देखिए कितना कम है, बहुत ही कम है। इसी वजह से बच्चे दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, अगर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पेपर में तो आप ये लिखोगे कि दिस इज द रीजन व्हाई इन द रेनी सीजन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रीचेस फर्स्ट देन द साउंड ऑफ थंडर। ओके, तो इस तरह से जो है आप आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है बच्चे इसमें क्या है, साउंड्स आर क्लियरर एंड लाउडर व्हेन हर्ड थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स रादर देन एयर। बच्चे अगर आप साउंड को सॉलिड के थ्रू या लिक्विड के थ्रू अगर आप सुने देन आपके एयर से, तो उसमें जो है मींस सॉलिड और लिक्विड में जो है वो क्लियरर एंड लाउडर साउंड आता है। आप इसकी एक्टिविटी जो है वो घर पे कर सकते हैं। एक्टिविटीज आपको क्या करना है, सपोज मान लो कि एक आपका मतलब मोबाइल फोन है। अब कोई भी खराब मोबाइल फोन या जैसा भी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को क्या करो आप एक प्लास्टिक में पैक कर दो, ठीक है, और उसमें जो है वो कॉल करो, ठीक है, उस नंबर पे कॉल करो। पहला जो है ये हो गया। सेकेंड थिंग्स क्या कर सकते हो कि एक आपका बकेट ले लो, बकेट में आपका वाटर को फिल कर दो और फिर उसमें जो है वो जो स्मार्टफोन है या जो भी मोबाइल है उसको आप डाल दो और फिर जो है वो रिंग कीजिए, तो आप जो है वो वाइब्रेशंस देखेंगे बच्चे। अब एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपका जब स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में जो है क्लॉक रखा हुआ है, क्लॉक को जो है वो टिक टिक जो आवाज है वो आप सुने, तो मीन्स अब थोड़ा सा उसके डिस्टेंस पे जाइए, ठीक है, उसके बाद जो है अपने ईयर को इसके मीन्स इससे सटा करके आप सुनेंगे, ठीक है, तो उन सारे केसेस पे जो है वो अलग अलग आपको फीलिंग होगा। दैट मींस यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन द केस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। So these are the activity will help you to clarify your doubts and questions. Okay, so I think and I will suggest you must do these activities at your home. अब बच्चे यहाँ पे ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि साउंड ट्रेवल्स 4 times फास्टर थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू जो बच्चे आपका 4 times फास्टर होता है, किससे तो एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। मींस अगर एयर में जो है हम लोग ले रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये एयर की कहानी है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपको कितना होगा तो 330 into 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, मींस आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना फास्ट है।
वहीं अगर हम देखें सॉलिड की, अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो है आपका 10 टाइम्स फास्टर, मीन्स 330 से जो है हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर पर सेकंड जो है वो आपका फास्ट ट्रेवल करेगा। तो आप देख पा रहे हो बच्चे कि एयर में कितना मिनिमम जो है वो आपका स्पीड ऑफ साउंड है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये सब जो आपके काउच है बच्चे, ये सब जो रीजन है, इसी रीजन की वजह से जो है हम लोग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग को पहले देख पाते हैं देन आपका जो साउंड ऑफ थंडर है। इसी वजह से जो बिजली का चमकना है और जो बादल का गरजना है वो आपका वन आफ्टर अनदर होता है, ठीक है। मीन्स बिजली का चमकना हम लोग पहले देख लेते हैं, लेकिन बादल का गरजना जो है हम लोग को बाद में सुनाई देता है, राइट। अब देखो बच्चे, अब आपके सामने जो क्वेश्चन था कि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को स्टील से ही क्यों बनाए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो देखिए स्टेबल से मिलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब देखिए बच्चे, मैंने कुछ डेटा दिए हैं, ये डेटा जो है वो आप लोग को हेल्प करेगा, और खास करके जो डेटा मैंने लिया है वो डेटा इस वजह से लिया है ताकि मैं आपको ये आंसर बता सकूं कि आखिर क्यों जो है ट्यूनिंग फॉर्क स्टील का बना हुआ है और क्यों इसको प्रीफरेबल माना गया, ठीक है। किसी और भी मटेरियल का ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग नहीं बनाए, इसी को प्रीफरेबल क्यों माना गया। तो ड्राई एयर में बच्चे हम लोग देखा गया कि 331 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है साउंड की। वहीं वाटर में देखा जाए तो 1500 मीटर पर सेकेंड है, राइट, 1500 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ग्लास में अगर देखा जाए तो आपका 5000 मीटर पर सेकेंड है। वहीं अगर स्टील की बात की जाए तो स्टील पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टील पे ध्यान दीजिएगा। स्टील पे अगर हम लोग देखें तो 5000 मीटर पर सेकेंड से 7000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो सकती है। सो दैट्स व्हाई स्टील इज प्रेफरेबल टू स्टडी द नेचर ऑफ साउंड, बिहेवियर ऑफ साउंड एंड व्हाटएवर इन द लैबोरेटरी। ओके, तो ये बच्चे आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको ऊपर वाले टॉपिक से मिला। तो बच्चे अब जो है हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में क्या डिफरेंसेस है बच्चे। तो अगर मैं 4 पॉइंट की दोनों तरफ से अगर 4 पॉइंट की बात करूं, दोनों तरफ से अगर 4 पॉइंट की बात करें, तो पहले तो ये बच्चा कि इनको जो है ये क्या है, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव जो है वो आपके मैकेनिकल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। लेकिन लाइट वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो साउंड वेव को प्रोपागेट होने के लिए क्या चाहिए, आपको मटेरियल मीडियम चाहिए। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लेकिन लाइट वेव के लिए जो है, लाइट वेव को प्रोपागेट होने के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि इनको मटेरियल मीडियम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये आपके डिफरेंसेस में सेकंड नंबर। थर्ड नंबर जो है वो डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और वैक्यूम में तो होगा नहीं, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड या 31 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो फोर्थ इसके डिफरेंसेस हो जाएंगे बच्चे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये जो पूरा जो सिलेबस था, ये जो पूरा टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड, इसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया बच्चे, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए गए हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज के बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।